मीनाक्षी, जब ये बीते दिन खबर आई, हर कोई हैरान हो गया कि शाम को 4:08 में महाकुंभ के टेंट में आग लग जाती है और कई सारे टेंट इसकी जद में आ जाते हैं, लेकिन 22 मिनट में कंट्रोल कर लिया। अब मजिस्ट्रेट जांच की बात की जा रही है। साधु संतों को आखिर क्या शक हो रहा है? बिल्कुल, देखिए जांच के जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। हम सीधे बात करेंगे, मां पवित्रानंद गिरी जी हमारे साथ है, उन्हीं से हम बात करेंगे। ये कहा जा रहा है कि क्या कोई साजिश थी, क्या साजिश का आशंका आप लोग भी व्यक्त कर रहे हैं? साजिश तो मतलब अब क्या है, कुछ खराब, इतना अच्छा जो हमारा पर्व चल रहा है उसको ख़राब बनाने के लिए साजिश भी हो सकती हैं, क्योंकि वैसे ही सारी लोग हमें बोल रहे हैं कि इस बार का मेला फ्लॉप है या ये अच्छा प्रशासन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है। और एक घटना इतनी बड़ी होने के बाद भी हम लोग चैन से ना बैठे, हम सबकी सुविधा के लिए ख्याल रखें। और सुना है कि सिलेंडर फट गया, सिलेंडर फटा तो कपड़ों की टेंट में सिलेंडर या कोई भी ऐसी ज्वलंत वस्तु नहीं होनी चाहिए, ये पहले बता देना चाहिए, क्योंकि अच्छा है कि वहाँ पे कोई जीव हानि नहीं हुई है, कोई इंसान की जान नहीं गई है, सब टेंट जल गए हैं। लेकिन ये दोबारा से हमारे प्रशासन ने और सरकार ने ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पिछले साल जब किन्नर अखाड़े में माघ मेले में रात को 2 बजे आग लगी थी और आधे पौन घंटे के बाद जब तक पूरा जल गया, उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई थी और बहुत परेशान थे हम लोग। तब हमारे पास भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसा लीडर या नेता नहीं आया था कि हमारा हाल लें। हम 3 दिन एक टेंट में रहे, वहां पे हमारे सवाल कई हैं और उनके जवाब आने हालांकि अभी बाकी हैं। लेकिन अब मुल्ला अफरोज, जिसका तार अब डी कंपनी से जुड़ा, यानी पूरी साजिश आखिर कैसे बड़े लेवल पर रची जा रही थी संभल को आग की, दंगे की आग में झोंकने के लिए। साहिल हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से संभल से हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। मुल्ला अफरोज की तस्वीर भी साफ हो रही है साहिल, और साजिश आखिर कितनी बड़ी है संभल को जलाने की। लोग दावा यह कर रहे थे कि जो संभल के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हाँ जी बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से अफरोज की गिरफ्तारी हुई है, इससे डी कनेक्शन जो है संभल हिंसा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि यूपी पुलिस के साथ देश की जो तमाम एजेंसियां हैं वो एक्टिव हो चुकी है। आखिरकार अफरोज जो कि शारिक साटा का करीबी है और शारिक साटा दाऊदी इब्राहिम का गुर्गा बताया जाता है, तो ये पूरा जो नेक्सस है, जो पूरे तार है, वो कहीं ना कहीं अब डी कंपनी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब पुलिस का मानना है कि अफरोज की कस्टडी की मांग की जाएगी और इसके आधार पर जो बाकी जो आरोपी, जो बाकी बदमाश जो शारिक साटा गैंग से जुड़े हुए हैं, उनकी जानकारी पुलिस हासिल करने का दावा कर रही है। पुलिस का कहना है जो इसके पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया, मोबाइल फोन से कई जो सबूत हैं पुलिस को मिल सकते हैं कि आखिरकार कैसे इंटरनेशनल कॉलिंग के जरिए जुड़ता था, कितने लोगों से इस संपर्क में रहा है, 24 नवंबर हिंसा के बाद से किस किस जगह पे अपना छिपा हुआ था, किन किन लोगों ने इसको छुपाने के लिए अपने घरों में पनाह दी थी, वो पूरा जो रिकॉर्ड है पुलिस वो खंगालने में लगी हुई है। और पुलिस का मानना है कि अफरोज की गिरफ्तारी के बाद शारिक साटा पे भी जो है पुलिस जल्द नकेल कर सकती है। शारिक साटा मोस्ट वांटेड इंडिया का ऑटो लिफ्टर है, जो कि इस समय दुबई में बैठा हुआ है। और जो अफरोज गिरफ्तार हुआ है, अफरोज जो है विदेशी हथियारों का सप्लायर भी कहा जाता है। तो देखने वाली बात है कि आखिरकार मौके से विदेशी खाली कारतूस और खोखे मिलना और विदेशी पिस्टल का सप्लाई करना अफरोज के मुताबिक, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन डी कंपनी को जोड़ते हैं। और आने वाले दिनों में और ये वो खुलासे हैं जो हकीकत बयां कर रहे हैं कि संभल के अंदर आखिर आग किसने लगाई, जो खुलासे लगातार हो रहे हैं। साहिल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं घर वापसी की। एक तरफ महाकुंभ प्रयागराज पूरी तरह से सज धज कर तैयार है और तमाम भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन अब जो परिवार हैं वो घर वापसी आखिर कैसे सनातन में कर रहे हैं, बताएंगे आप। हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए जो धोखे से चले गए, चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो। तो घर वापसी की शुरुआत हो चुकी है। 2 ऐसे परिवार जिन्होंने सनातन धर्म में घर वापसी की,
लेकिन सियासत जाहिर है एक के बाद एक शुरू हो चुकी है। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ और उसके बाद जहां बड़ी संख्या में भक्त दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा सनातन धर्म से प्रभावित होकर वापसी कर रहे हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर जिन्होंने कहा था कि वो 24 से 25 के बीच प्रयागराज पहुंच जाएंगे और सनातन धर्म के अंदर जो लोग हैं, जो ध्वजवाहक है, बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़े, इसकी शुरुआत वो करेंगे। और वहीं अब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे, इसकी बड़ी बात बाबा बागेश्वर की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि लोगों की हिंदू धर्म में हम वापसी करवाएंगे। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि भारत के ईसाई भी हिंदू हैं, मुस्लिम भी हिंदू हैं और उनकी घर वापसी होनी चाहिए। उनका हम मार्ग जो है वो प्रशस्त करेंगे, उनके लिए हम रास्ता बनाएंगे। और बाबा बागेश्वर प्रयागराज में पहुंचकर इसकी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक बड़ी मुहिम छेड़ने की बात भी बाबा बागेश्वर की तरफ से कही गई है। हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ मुहिम जो है वो छेड़ी जाएगी और सनातनियों को सनातन से हम भटकने नहीं देंगे। सनातनियों को सनातन के साथ जोड़कर और जो घर वापसी करना चाहते हैं उनके लिए हम तमाम कोशिशें यहां पर करेंगे। वो तमाम बड़ी बातें जो बाबा बागेश्वर करते हुए नजर आए और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया था, बिल्कुल उसी तरह से जो सनातन के अंदर धर्म वापसी है, जो घर वापसी है, वो होती हुई भी इस वक्त नजर आ रही है। क्योंकि दो परिवार आखिर कैसे अब सनातन के अंदर घर वापसी करते हुए नजर आए हैं। आपको याद होगा कि मौलाना शहाबुद्दीन ने बीते दिनों दरअसल सीएम योगी को एक चिट्ठी लिखी थी और यह कहा था कि मुसलमानों के धर्मांतरण का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद काफी विवाद भी हुआ था। अभी तक महाकुंभ से ऐसी कोई बात निकलकर सामने तो नहीं आई कि कहीं किसी का महाकुंभ में घर वापसी हुई हो, लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा में 2 मुस्लिम परिवारों की तरफ से अपनी इच्छा से हिंदू धर्म अपनाया गया है। तो उधर बाबा बागेश्वर भी कह रहे हैं कि घर वापसी होगी। जिनके पूर्वज हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम और ईसाई बने थे, वो अगर घर वापसी करना चाहते हैं तो दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। पहले मुंडन, फिर हवन पूजन, फिर आरती और पूरे रीति रिवाज से हिंदू धर्म में वापसी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खंडवा से सामने आई। पूरे विधि विधान से खंडवा का इमरान अब ईश्वर बन गया है। तो खंडवा के ही भागगढ़ का रहने वाला दूसरा युवक मुस्तफा चिश्ती, जिसने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। ये गौर करने वाली बात है कि मुस्तफा चिश्ती के पिता इकबाल अली भामगढ़ मस्जिद में सालों तक इमाम रहे, लेकिन उनके बेटे